इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक भारतीय सेना की महिला अधिकारियों के प्रति और भारतीय महिलाओं के प्रति, भारत की आम नागरिक, आम महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के घटिया बयान दे रहे हैं, उसके बाद में लगातार आवाजें उठ रही थी कि इनको पार्टी से बाहर किया जाए। लेकिन अभी तक बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी नेता का ना तो इस्तीफा लिया है और ना ही उनको पार्टी से बाहर किया है। दूसरी तरफ बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और बेहद चौंकाने वाली है। बिहार में इसी साल 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक 6 महीने पहले एक बहुत बड़ी खबर, लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी से और परिवार से बाहर निकाल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव, इसलिए पार्टी से 6 साल के लिए और परिवार से बाहर निकाल दिया है। क्यों बाहर निकाल दिया है? क्योंकि तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा की गई और उस पोस्ट में एक लड़की की तस्वीर थी और उस लड़की की तस्वीर के साथ में कुछ बातें लिखी हुई थी। बाद में तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह पोस्ट मेरी नहीं है, मेरे अकाउंट को हैक कर लिया गया। फिर बाद में कहा गया कि एआई से कुछ तस्वीरें बना करके मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन लालू यादव, उन्होंने तहकीकात की, बताया जा रहा है, और उसके बाद में लालू यादव ने अब से कुछ देर पहले एक सख्त फैसला लिया और कहा कि मैं अपने बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार से बाहर निकाल रहा हूं, पार्टी से बाहर निकाल रहा हूं और आज के बाद में जो भी तेज प्रताप से संबंध रखेगा वो अपने विवेक से फैसला लेते हुए संबंध रखेगा। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। 2 भाई हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, और तेज प्रताप की जिस तरीके की बहुत बार हरकतें होती हैं, ऐसे में उनकी शादी भी हुई थी 2018 में ऐश्वर्या नाइक नाम की एक लड़की के साथ में, ऐश्वर्या राय, उनके साथ में शादी हुई थी। बड़ी जोर शोर से शादी हुई थी, धूमधाम से शादी हुई, सब लोग आए उस शादी में। लेकिन उसके बाद में दोनों में अनबन हुई, मामला अदालत तक चला गया। और अब ऐसे में अगर आप कोई फेसबुक पोस्ट साझा करते हैं तो फिर ऐसे में क्या कहा जाए? लालू यादव ने जो कुछ कहा है, मैं सबसे पहले आपको वो दिखाता हूं और उसके बाद में क्या कहा था तेज प्रताप ने वो पोस्ट साझा करके, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया। लालू यादव ने एक पोस्ट किया 3:09 पर 25 मई को, अभी, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदार व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कार के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है और उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो सही विवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार किया है, अनुसरण किया है। धन्यवाद। ये होता है बिना लाग लपेट के सीधे अपनी बात कहना, कड़ा फैसला लेना। ये तस्वीरें देखिए, तेज प्रताप यादव और इनके साथ में जो लड़की, जो महिला बताई जा रही है, इनका नाम बताया जा रहा है अनुष्का यादव। और तेज प्रताप ने एक फेसबुक पोस्ट साझा की थी और तेज प्रताप यादव की जो बाद में डिलीट कर दी गई। इस फेसबुक पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा था कि मैं तेज प्रताप यादव, और इस तस्वीर में जो दिखाई दे रही है उनका नाम है अनुष्का यादव। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से यह बात कहना चाह रहा था पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। इसीलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात को आप सबके बीच में रख रहा हूं। आशा है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। यहां पर बहुत सारी बातें, यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आप जब सार्वजनिक जीवन में किसी से वैवाहिक अब इस परिस्थिति में है और आपका तलाक ऑफिशियली हुआ नहीं है, मामला अभी अभी अदालत में है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी और दूसरी महिला के साथ संबंध में हूं? 12 साल से आप संबंध में हैं, इस बात को आप कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है
कानूनी तौर पर यह गलत हुआ, नैतिक तौर पर भी गलत हुआ। लालू यादव जो उनके हाथ में था कि उसको पार्टी से बाहर करें, क्योंकि पार्टी के नेता हैं। तेज प्रताप अभी भी विधायक हैं, पार्टी के नेता भी हैं, इसलिए पार्टी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। दूसरा, परिवार से भी उनको बाहर कर दिया। तो एक लंबी लकीर खींचने का काम किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके की बयानबाजी लगातार महिलाओं को लेकर के दे रहे हैं और उसके बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो बयान भी जरा आप देखिए। हमें यह सब अच्छा नहीं लगता है, ना हम इसे बर्दाश्त करते हैं। हम बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में भाग ले रहे हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक और निजी जीवन अलग होता है। निजी जीवन के निर्णय लेने का उनका अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दल के नेता हैं यानी लालू यादव, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाएं स्पष्ट कर दी है। हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं। यह बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। तो देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में यहां पर लालू यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, इन तस्वीरों में, कई तस्वीरों में करवा चौथ मनाते हुए तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या कहा जाए, तेज प्रताप यादव करवा चौथ मना रहे हैं और बाद में इन तस्वीरों को वो कह रहे हैं कि नहीं ये एआई से जनरेटेड है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जो लास्ट ट्वीट है तेज प्रताप यादव का, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। ये तेज प्रताप यादव ने कल ट्वीट किया और इस ट्वीट में 10:56 पर कल रात को 24 मई को ट्वीट था कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक करके एवं मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट करके मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने सभी शुभ चिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वो सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। दोस्तों, बहुत सारी बातें कही जा सकती है। जब आप कोई राजनीतिक जीवन में होते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बदनाम करने के लिए बहुत काम ऐसे किए जाते हैं। बहुत सारी तस्वीरें निकल करके आती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी तरीके से निकल करके सामने आते हैं। बहुत सारा कई बार ऐसा भी जो है वो देखने को मिला है कि मामला वाकई सच होता है लेकिन उसको दबाने की भरपूर कोशिश की जाती। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी भूलवश या किसी और दूसरे कारण से किसी के साथ में संबंध में होता है, लेकिन वो आदमी बाद में अपने आप को उसके साथ में स्थापित करने लग जाता है। यह भी कई बार देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि संबंध दो व्यक्तियों की आपसी सहमति से बनते हैं और बाद में फिर उन संबंधों का अलग अलग मतलब निकाला जाता है और फायदा उठाने के लिए, मुनाफा लेने के लिए या अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, या कई बार व्यक्ति की निजी लालसा, ईगो वो इस हद तक चली जाती है कि फिर आदमी यहां तक आ जाता है जो लालू यादव के परिवार में आज हो रहा है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि लालू यादव ने एक झटके में उठा करके इनको बाहर कर दिया है। पार्टी से भी बाहर कर दिया है, परिवार से भी बाहर कर दिया है। दूसरी पार्टी में ऐसा नेता होता तो सोचिए कितने दिन तक उसको लेकर के बवाल चलता, हंगामा चलता और उसके बाद में भी चीजें ऐसी ही लगातार चलती रहती। फेसबुक पर जो पोस्ट अभी मैंने पढ़ा है कुछ देर पहले आपके सामने, ये बताया जाता है कि कल शाम को 6 बजे तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट पर जो शेयर किया गया था। यानी कल 6 से और आज 6 नहीं बजे 24 घंटे के अंदर अंदर लालू यादव ने फैसला किया। कहा जाता है लालू यादव के बारे में कि वो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, या सामाजिक न्याय के जितने भी मसीहा हुए हैं उनमें से लालू यादव का नाम एक लिया जाता है। अब कोई भी उपाधि वो हासिल करने में उतना समय नहीं लगता है या उतनी ताकत नहीं लगती है, लेकिन उस चीज को निभाने में बहुत कुछ लग जाता है। कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो पारिवारिक तौर पर आपको तोड़ देते हैं। कई बार ऐसे फैसले होते हैं पारिवारिक तौर पर जो आप चाह करके भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन सोचिए कि फैसला कितना मुश्किल रहा होगा लालू यादव के लिए। हो सकता है कि इस फैसले को लेकर के परिवार के बीच में काफी लंबे समय से आपसी द्वंद्व चल रहा हो, बहुत बार कोशिशें की गई हो। बीच में भी तेज प्रताप यादव की इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की हरकतें नजर आई। कुछ समय पहले अभी होली के त्यौहार पर उन्होंने एक कांस्टेबल को बोल दिया था
कि हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने बोल दी थी। तो तेज प्रताप यादव अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जाते रहे। अब तेज प्रताप यादव पर क्या भारतीय जनता पार्टी वो डोरे डालेगी? क्या वो जेडीयू उन पर डोरे डालेगी? तेज प्रताप यादव अपना कोई राजनीतिक दल बनाएंगे? किस तरीके से बनाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह भी है कि उनका जो केस चला हुआ है तलाक का, उसका क्या होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, और जो मुआवजा ऐश्वर्या राय की तरफ से मांगा गया है उसको क्या वो दे पाएंगे? इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं दे पाएंगे। क्या वो लड़की जो तेज प्रताप के साथ में दिखाई दे रही है, क्या वो लड़की फिर भी तेज प्रताप के साथ आकर के रहने के लिए तैयार होगी? अनुष्का यादव जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या वो अपनी तरफ से भी इस बात को नकार देगी कि नहीं, मेरा तेज प्रताप के साथ में ऐसा कोई सीरियस संबंध नहीं था, हम लोगों की एक दोस्ती थी और दोस्ती में ये सब कुछ हुआ? क्या अनुष्का की तरफ से ही दबाव बनाया गया जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ हुआ? क्या जो फेसबुक पर पोस्ट की गई, क्या वो अनुष्का ने तेज प्रताप का फोन लेकर के की? ये भी अपने आप में एक सवाल है। अनुष्का का अब इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि तेज प्रताप तो हम सब जानते हैं, तेज प्रताप यादव बहुत हद तक खामोशी नहीं बरतेंगे और कुछ न कुछ उनकी तरफ से बयान आएगा और वो कुछ न कुछ अपनी तरफ से आकर के कहेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार के नेता नहीं है, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है कि वो किसी बात को खामोशी के साथ में पी जाए। वो बड़बोले नेता है, बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते रहे। कभी कहीं पर जाकर के हवन करने लग जाना, कभी कहीं जाकर के पूजा करने लग जाना। हवन और पूजा गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो करते हैं उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक बार एक पत्रकार को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लग गए थे, उसको घर के बाहर तक खदेड़ा था। तो बहुत सारी ऐसी हरकतें रही है उनकी। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव क्या बोलते हैं? लालू यादव ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, तेजस्वी यादव ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, और लालू और तेजस्वी जो बात कह रहे हैं, आप यकीन मान करके चलिए कि बाकी परिवार में भी वही स्थिति दिखाई देगी। या तो चुप्पी रखेंगे परिवार के बाकी सदस्य, या फिर जो लालू यादव ने कह दिया, तेजस्वी ने कह दिया, उसी लाइन पर पूरा परिवार चलेगा। लेकिन अब तेज प्रताप यादव वो खुद सामने आकर के क्या कहते हैं, और वो लड़की अनुष्का वो सामने आकर के क्या कहती है, और वो लड़की जो कि तेज प्रताप की ऑफिशियली पत्नी थी यानी ऐश्वर्या राय, वो इस पूरे मसले पर क्या कहती है? क्या वो ये कहती है कि उनको पता चल गया था, उनको बता दिया गया था तेज प्रताप की तरफ से कि ऐसे ऐसे मैं किसी और दूसरे रिलेशन में हूं, और इसीलिए जो है उन्होंने तलाक की तरफ कदम बढ़ाया? और इसके बाद में बिहार की राजनीति में लालू यादव के परिवार के इस प्रकरण को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कौन कौन नेता इस पर छिछालेदर करेगा? हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पत्नी को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और मैंने बहुत बार कहा है कि व्यक्ति का एक अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, और व्यक्तिगत जीवन में कई बार कई व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन वो ब्लैक होता है, ग्रे होता है, व्हाइट होता है, तो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में जब है तो सार्वजनिक जीवन में जिस पद पर बैठा हुआ है उस पद की जिम्मेदारियों को निभा पा रहा है या नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की पत्नी को लेकर के, उनके आपसी रिश्ते को लेकर के बहुत बार सवाल खड़े होते हैं, और आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। कितने साल हो गए हैं? 13 साल प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, और अब 11 सालों से वो प्रधानमंत्री हैं, यानी 25 साल हो गए हैं, और 25 साल से कोई ऐसी तस्वीर नहीं दिखी है कि वो एक साथ हों। प्रधानमंत्री बने तब भी साथ में नहीं थी जसोदाबेन, और बाद में भी साथ में नहीं। वोट वगैरह डालने के लिए भी कभी इक्का दुक्का बार वो सामने आती है, बाकी उनकी तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आती है। कभी वो मार्केट में, किसी दूसरे प्रोग्राम में, कई सार्वजनिक जीवन में कहीं नजर नहीं आती है। और लोगों ने प्रधानमंत्री की पत्नी को लेकर के, उनके निजी रिश्ते को लेकर के चर्चा भी बंद कर दी है। लेकिन अब लालू यादव के बेटे के साथ में जो ये पूरा प्रकरण हुआ, जिसके बाद उनको निकाल दिया गया, तो क्या इस पर राजनीति नहीं होगी? जम करके राजनीति होगी, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खुद इस पर बोलेंगे। हालांकि उनका बोलना बनता नहीं है,
ना तेजस्वी यादव का बोलना बनता है। आज उन्होंने जो स्थिति अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट करनी थी वो कर दी, अब इसके बाद में उनको नहीं बोलना चाहिए। अब अगर कानून को लगता है कि हां कानूनी तौर पर इस पर एक्शन लेने की जरूरत है तो कानून एक्शन ले। नैतिक तौर पर पिता और पुत्र की, भाई की जिस प्रकार की जो जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने निभा दी। अब इस पर बाकी नेता क्या कहते हैं, बीजेपी बिहार के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।